आप कहते हैं कि जीवन में मुक्ति, आनंद और चैन आए, उससे पहले बंधनों का, दुख और बेचैनी का अनुभव अनिवार्य है। पर मेरे जीवन में तो कोई खास दुख या बेचैनी दिखती नहीं मुझे। तो मैं बेईमान हूँ क्या, या सचमुच दुख है ही नहीं? समझते हैं। देखो, बहुत बड़ी तादाद होती है ऐसे लोगों की जो अपनी ज़िंदगी से लगभग संतुष्ट होते हैं। लगभग शब्द पर गौर करना। उन्हें अपनी ज़िंदगी से शिकायतें तो रहती हैं। ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जिन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायतें नहीं, कोई अप्रसन्नता नहीं। लेकिन उनकी शिकायतें बड़ी मध्यम होती हैं, बड़ी गुनगुनी सी, उबलती खौलती, दहकती, लपट देती शिकायतें नहीं होती उनके पास। तो वो खींचते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, पर उनकी खीज, उनकी चिढ़ कभी भी क्रांति या विद्रोह नहीं बनती। ये शब्द ही अलग अलग आयामों के हैं ना। कहाँ खीज और चिढ़ जो हम ज़्यादातर लोगों में देखते हैं, और कहाँ विद्रोह और क्रांति। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत गिला शिकवा रखते हुए भी लगभग संतुष्ट होते हैं। उनसे अगर कहा जाए कि भाई तुम बीच बीच में असंतुष्टि दिखा देते हो, अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हो, तुम अपनी ज़िंदगी वाकई बदलना चाहते हो क्या? तो कहेंगे हाँ साहब, ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसा ठीक नहीं चल रहा, ये गड़बड़ है, परेशान रहता हूँ, ज़िंदगी बदलनी है। और आप ज़िंदगी को बदलने के लिए जो श्रम लगना है, जैसे ही उसकी आप बात करेंगे, या ज़िंदगी को बदलने में जो मूल्य कीमत लगनी है, जैसे ही उसकी बात करेंगे, वैसे ही ये जनाब कदम पीछे खींच लेंगे। क्योंकि जैसा हम कह रहे थे कि इनके पास बस गुनगुनी सी खींच है, ऐसी ज्वाला नहीं जो इनकी शिकायतों को और शिकायतों पर ही आधारित, शिकायतों से ही गुथे हुए इनके पूर्ववर्ती जीवन को पूरी तरह भस्मीभूत कर दे। वो नहीं है इनके पास। तो ये लगभग संतुष्ट की श्रेणी में है। इनका जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जैसे कि कोई गाड़ी जो खटर पटर आवाज़ तो बहुत करती हो, लेकिन उस खटर पटर आवाज़ के साथ ही वो सड़क पर चली जा रही हो, चली जा रही हो, और बहुत लंबे समय से चले जा रही हो। ये गाड़ी न तो अपनी खटपट छोड़ेगी, न इसके पुर्जों से जो चूं चां हो रही है वो ख़त्म होगी, और न ही इसका मालिक इस गाड़ी को सड़क से उतारेगा। उसका इस गाड़ी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि वो इस गाड़ी में बैठे बैठे चिढ़ता बहुत रहता है, शिकायतें बहुत करता रहता है कि अरे ये देखो, कभी टायर पंचर हो गया, कभी इंजन गर्म हो गया, कभी धुआं ज़्यादा फेंक रही है, कभी कुछ कभी कुछ। ये सब वो शिकायतें करता रहेगा। पर
इस गाड़ी को न तो पूरी तरह सुधारने की कीमत उसे अदा करनी है और न ही इस गाड़ी से आगे बढ़कर कुछ और पाने का उसका कोई इरादा है। ये गाड़ी चलती रहेगी। अधिकांश लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है, उनकी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। जैसा कि आपने प्रश्न में कहा कि मेरे जीवन में कोई खास दुख या बेचैनी नहीं दिखती मुझे, ये हाल अधिकांश लोगों का है। खास दुख या बेचैनी नहीं दिखती मुझे, दुख है, बेचैनी है, खास नहीं प्रतीत होते। वो बस इतने हैं कि उनके साथ जिया जा सकता है, वो इतने हैं कि जीवन उनके साथ अब आदतन समायोजित हो गया है। वो हैं पर इतने नहीं हैं कि दम घोंट दें, वो हैं पर इतने नहीं हैं कि प्राण उनसे मुक्ति के लिए छटपटाने लग जाएं। तो हम उनको साथ लिए लिए भी जी लेंगे, जैसे कि कोई पुरानी बीमारी हो जिसके साथ सह अस्तित्व की आपने आदत बना ली हो, समझौता कर लिया हो। ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों का जीवन। इसीलिए ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई आध्यात्मिक क्रांति होने नहीं पाती। अब क्या करें? अब एक तो तरीका ये है कि आपका जो निजी जीवन चल रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि करीब करीब ठीक चल रहा है, कोई खास दुख अफसोस वगैरह नहीं है मुझे, आपके ऊपर कोई आपदाई टूट पड़े, अब क्यों हो ऐसा? अध्यात्म में कोई किसी के दुर्भाग्य की कामना क्यों करे? पर अक्सर आध्यात्मिक जागरण इस जगह से शुरू होता है कि आपकी ठीक ठाक जिंदगी चली जा रही थी, जैसा आपने लिखा लगभग संतुष्ट, तो आपकी ठीक ठाक सी जिंदगी चली जा रही थी, अचानक उस जिंदगी में कुछ अनहोनी घट गई। और वो जो फिर अनहोनी घटना होती है वो आपको जीवन को एक नई, साफ, ज़्यादा ईमानदार दृष्टि से देखने को मजबूर कर देती है, आपको विवश कर देती है कि आप वो प्रश्न पूछ